वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं लंबोदर परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वादिवाकर उज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। वरहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवाश कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्दाणवेणोधर सुधया पूरयैनैकोपवृन्दै वृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं प्रावेशत् गीतकीर्ते। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत्यकृत्यं द्वैपायन विरकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मया तर्विनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानिर्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरुदा जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन करूं नासै विघ्न कले। जय जय राधा रमण प्रभु जय जय नमः किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो।
पड़े पानी से कुछ आए महिला भगवान के श्री चरणों में 101 रुपये सादर समर्पित किए। उनकी जीवन भक्ति की जय हो। कोदोपाली से ठाकुर साहब की ओर से, ठाकुरन जी की ओर से 50 रुपये सादर समर्पित। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। सभी बैठ जाएं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राधे राधे राधे। थोड़ा हल्का ट्रेवल, हल्का हरिओम हरिओम। श्री राधे राधे राधे। फटाफट पहनाव दिया। नाम क्या है? ये लो ये भी गए। संतोष साहू जी की ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपये सादर समर्पित। आदेश सब कुल बना दे होता हूँ काली काला बजा होता। श्री राधे हरिओम हरे कृष्णा। तो आइए भगवान के स्मरण करें, भगवान की कथा की ओर चले। उससे पहले अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके दीवाना बनाते हैं। उसके बाद भगवान की कथा की ओर प्रस्थान करें। सभी बैठ जाएं शांतिचित। एक लाइन पे बैठो बेटा, आप लोग इधर बैठो, है ना? एक लाइन पे बैठो, ऐसे मत बैठो, इधर उधर मत बैठो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे श्याम से राधे। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के। 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 गोविंद नाम गा के, गोपाल नाम गा के। गोविंद नाम गा के, श्याम गोपाल नाम गा के। गोविंद नाम गा के, गोपाल नाम गा के। गोविंद नाम गा के, श्याम गोपाल नाम गा के। मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के। मन हो गया दीवाना, गोविंद नाम गा के। मन हो गया दीवाना,
नाम बलिहारी। मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गा के। 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 राधे सारी की सेवा के साथ चंदा सा तेरा मुखड़ा सूरत है प्यारी प्यारी। कन्हैया हाँ 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 मेरे प्यारे चंदा सा तेरा मुखड़ा सूरत है प्यारी प्यारी। तिरछी है तेरी चितवन जाऊं उसमें मैं बलिहारी। जाऊं उसमें मैं बलिहारी। मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गा के। मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गा के। मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गा के। गोविंद नाम गा के गोपाल नाम गा के। गोविंद नाम गा के गोपाल नाम गा के। मन हो गया दीवाना गोविंद 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 नाम गा के। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरण पूज्य गुरुदेव भूदेव संत समाज भाविक भक्तों शक्ति भक्ति स्वरूपा माता बहनें तथा देवतुल्य भाइयों परम मंगलमयी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण और भगवान कहीं प्रत्यक्ष विग्रह वांग्मय स्वरूप यह दिव्य भागवत महापुराण आपके धराधाम कोटिया पे प्रवाहित हो रही है। इस पंचम दिवस की भगवती ज्ञान गंगा में आप सभी भक्तगण तथा परीक्षित के रूप में विराजमान साहू परिवार
कमल नारायण के समस्त साहू परिवार तथा सहजजमान मुकेश कुमार साहू जी, उनके धर्मपत्नी सोनिया साहू जी, छबीलाल साहू जी तथा पूर्णिमा साहू जी और उनके माता पिता तथा आप सभी को भगवत व्यासपीठ से आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। आइए चलते हैं गंगा के तीर पे। जाए बैठा है प्यासा, नाम है परीक्षित। श्राप लगा है इसको, 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। आज उसकी 5वां दिन है। श्री शुकवाच तमद्भुतं बालक्षणं भुजं चतुर्भुजं शंखगदार्यूधं श्रीवत्सलक्षं गलकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदधो भगम्। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित बेटा, भगवान के जन्म की कथा आपको सुना दी है। मथुरा के कारागार में भगवान का जन्म हुआ। योग माया के आश्रय लेकर के योग माया यशोदा जी के गर्भ से जन्म ली तथा देवकी का जो 7वां नंबर है, 7वां नंबर का जो बेटा है वही रोहिणी का पहला बेटा है। अर्थात 7वें नंबर के जो बेटा है देवकी के गर्भ में 6 महीने रहे और बाकी समय रोहिणी के गर्भ में रहे, है ना। और भगवान की आराधनी शक्ति, जिसको श्री राधा जी कहते हैं, ये बरसाने में बृषभान की पत्नी कीर्ति देवी के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। ये कथा आपको यहां तक सुना दी थी ना हमने। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार का दिन था, हर्षण योग था, बबकरण थे और अर्धरात्रि में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि परमा, नक्षत्र रोहिणी में हुए श्री कृष्ण भगवान। जहां जगत के हित में प्रकट हुए करतार, ऐसे कारागार को 100 बार प्रणाम। ऐसे कारागार को 100 बार प्रणाम। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ऐसे कारागार को ना 100 बार प्रणाम करना चाहिए, जिस कारागार में जगत के हित करने के लिए भगवान का जन्म हुआ है। एक कथा हमने सुना दी है ना कल, अब आगे की कथा सुनो। ये तो मथुरा की रही भाई बात। अब चलते हैं कहां? गोकुल। कहां चले? गोकुल। रात की घटना थी ना सब, ये सारी घटना रात में घटी थी महाराज। आपको एक बात पता है, कब दिन बड़ा होता है और कब रात्रि बड़ी होती है? बताओ। समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय का रात। तो बताओ, कौन सा समय में दिन बड़ा होता है और कौन सा समय में रात्रि बड़ी हो जाती है? बताओ, पता है? गर्मी दिन में दिन बड़ा और ठंडी दिन में रात्रि बड़ी ना जी। तो सुनो, ये तो हमारे लिए है, लेकिन संत क्या कहता है? समय समय पर होता है, समय समय की बात, और किसी समय के दिन बड़ा तो किसी समय की रात। तो संतों ने अपने मुख से कहा कि देखो भैया, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात।
क्योंकि सारी घटना घटी थी उसी रात्रि में। एक रात्रि और बड़ी हुई महाराज, 6 महीने की रात्रि बीत गई जिस दिन भगवान ने रास किया था। और एक रात्रि है जीवन में, सृष्टि में 2 रात्रि है जो सबसे बड़ी रही। और जिस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ ना, वो दिन ही फिर मत पूछो। समय समय पर होते, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। और ये रात्रि बड़ी हो गई। सुबह हुआ, गोकुल की घटना बताते हैं। वो तो मथुरा की रही जो कंस वाली घटना। अब आ जाते हैं गोकुल। बिल्कुल सुबह सुबह 4 बजा था, ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा उठे। और नंद बाबा क्या ना 9 लाख गाय थी। कितने गाय थी? 9 लाख गाय थी। और ये बिल्कुल सुबह सुबह उठे हैं और गौशाला में गए हैं गाय दोहन करने के लिए, दूध दोहन करने के लिए। महाराज समय बहुत बीत चुका था, बुढ़ापा आ चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं था नंद बाबा के यहाँ। जब यशोदा माँ गर्भवती हो गई ना, तो इसकी एक ननंद है। क्या है? ननंद है, नाम है सुनंदा। क्या है? सुनंदा। तो जैसे पता चला कि भाभी यशोदा गर्भवती हो गई है, तो 6 महीने से डेरा डाल के रखी थी महाराज गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ नंदालय में, कि कब मेरे भाभी को लाला होगा और सबसे पहले बधाई मैं दूंगी। ये नंद, ये क्या है? ननंद है। और बिल्कुल प्रातः काल सुनंदा, नाम है सुनंदा, भाभी की महल में गई है, भाभी के कक्ष में गई। भाभी अचेत पड़ी है। एक कन्या का जन्म हुआ है और कन्या खेल रही। मरा कन्या के क्या जन्म हो? कन्या खेल रही हो तुम। एक लाला खेल रहा है। कन्या का जन्म हुआ था जो वसुदेव जी लेकर के गए थे, लेकिन जो देवकी का जो लाला था ना, वही बगल में खेल रहे महाराज, एक पीला वस्त्र को ओढ़ करके। सुनंदा गई जाकर देखती है कि यशोदा जी अचेत है और लाला खेल रहा है। कपड़ा को उठा करके देखे है महाराज, कपड़े को उठा करके देखी तो एक लाला का जन्म हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब एक बेलन के डंडा को पकड़ी है, एक थाली को पकड़ी और बजाते 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 सीधा नंद बाबा के यहाँ पहुंच गया। जो नंद बाबा दूध दूह रहे थे महाराज। भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया नंद बाबा कहने लगे कि क्या बात है सुनंदा, क्या बात है, किस चीज का बधाई? तो सुनंदा कहती है भैया ऐसी खबर सुनाऊंगी ना तो आप मुग्ध हो जाओगे। इससे पहले मैं उपहार लूंगी आपसे। बता तो सही क्या बात है, उपहार दूंगा ना मैं। तो कहा सुनंदा ने भैया बधाई हो, आपको लाला हुआ है। क्या हुआ है? लाला हुआ है। 9 लखा हार पड़ा था, उसके गले में निकाल के सुनंदा को दे दी। तेरे मुंह में घी शक्कर सुनंदा। तो क्या करूं मैं, जाकर के लाला को देखूं क्या? तो सुनंदा ने कहा नहीं, जाओ ब्राह्मण के पास जाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, जमुना जी में स्नान करो, पितरों को पानी दो, देवताओं को पानी दो। ब्राह्मण कहे तब देखना, लाला को ऐसे नहीं देखा जाता। तो दौड़ते दौड़ते यमुना जी में गए महाराज, स्नान किए हैं, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वास्थ्य वाचन किया, नाम और जात कर्म संस्कार कराया है। ब्राह्मण ने स्वास्थ्य वाचन मंत्र बोले हैं महाराज, और जाकर के देखा कि आज लाला का जन्म हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तो महाराज सबको पता चल गया। सुनंदा ने सबको बता दी, पूरे गोकुल को, पूरे ब्रज को बता दी कि लाला हुआ है नंद बाबा को, यशोदा मैया को। सब आकर के बधाई देने लगे महाराज। क्या देने लगे हैं? बधाई देने लगे हैं सब। बधाई हो मैया, बधाई हो यशोदा जी, बधाई हो नंद बाबा। और उसी समय जैसे सुना ना नंद बाबा, उसी समय संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर लिया? कि मैं ब्राह्मणों को 2 लाख गाय देने का संकल्प करता हूं। धेनुनाम नियते प्रादात् विप्रभ्यो समलंकृते तिलांग्रनम सप्तरंधो घसम साभावम वृतातनम। और ऐसी गाय नहीं, समलंकृता,
वस्त्र से और आभूषण से और तिल के साथ, स्वर्ण के साथ दान देने का संकल्प कर लिया महाराज। हमने उस दिन भी कहा था ना आपको, 2 दान ऐसे होते हैं जिसका पुण्य अक्षय होता है महाराज। कौन कौन से वाला? जन्म के समय वाला जो दान और मृत्यु के समय वाला जो दान दी जाती है वो अक्षय हो जाता है, अर्थात हर जन्म में इसका पुण्य मिलता है। सुना तो, आप बाकी समय में जो दान दोगे उसका तो पुण्य एक बार मिलेगा। मान के चलो किसी को 100 रुपए दान किए तो 100 रुपए का एक बार पुण्य मिल जाएगा आपको। लेकिन इस समय जो दान दिया जाता है, जन्म के समय जो नाल छेदन से पहले और मृत्यु के समय, जिस समय चंद्र ग्रहण हो जाता है, चंद्र घेर लेते हैं, इस समय उस व्यक्ति के नाम से जो दान दिया जाता है ये अक्षय हो जाते हैं, अर्थात इसका कभी क्षय नहीं होता, हर जन्म में इसका पुण्य प्राप्त होता है। और सबने आ करके नंद बाबा को, मैया यशोदा को बधाई देने लगे हैं। बधाई हो मैया, बधाई हो। और आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब बधाई देने लगे। क्या तो बधाई देने लगे? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दौड़ा, हाथी दिन है, घोड़ा दिन है, और दिन है पालकी। आइए भजन सुनते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा दिल्ली और दिल्ली पालकी। हाथी दिल्ली घोड़ा दिल्ली और दिल्ली पालकी। हाथी दिल्ली घोड़ा दिल्ली और दिल्ली पालकी। हाथी दिल्ली घोड़ा दिल्ली और दिल्ली पालकी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लाल की, जय हो ब्रजपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो ब्रजपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो ब्रजपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, आज दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो भैया थोड़ा सा आवाज बढ़ाना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बेटा, गोकुल में ना दिन और रात बीत गया उत्सव मनाते हुए। सुखदेव जी कहते हैं 18 दिन तक उत्सव मनाया गया। कितने दिन तक? 18 दिन तक। सुत जी कहते हैं सुनिएगा। नंद्वास्त जातमत उत्पन्ने जातलादो महामन, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंद के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ, बल्कि आनंद का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ? आनंद का जन्म हुआ। लाला का जन्म नहीं, बल्कि एक आनंद का जन्म हो गया है। जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद छा गया। नंद बाबा जहां जाए वहीं आनंद छा जाए। सुना तो? नंद बाबा जहां जाता है वहीं आनंद छा जाता है। नाम ही नंद है। ध्यान से सुनिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जहां जहां चला जाता है नंद बाबा वहीं आनंद चला जाता है। जहां नंद बाबा जाए वहीं आनंद हो जाए। नाम ही नंद है। सुनत हो? जहां नंद बाबा जाता है वहीं आनंद। मानो वहां चला गया वहीं आनंद, मानो वहां चला गया वहीं आनंद। उसका नाम क्या है? नंद। यशोदा किसे कहते पता है? यशोददाती से यशोदा, जो काम खुद करती है और दूसरों को यश प्रदान करती है। नहीं नहीं, ये तो आपने किया है, इसका श्रेय तो आपको जाता है। इसका नाम है यशोदा। संतोषी पिपर छड़ी की ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपए सादर समर्पित हुए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। कुशल कुमार ध्रुव, पप्पू कुमार ध्रुव की ओर से भी 50 रुपए सादर समर्पित हुए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। श्रीमती धनेश्वरी ध्रुव जी की ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपए सादर समर्पित हुए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। तो जो यश देती है दूसरा का नाम है यशोदा। अब देवकी का क्या नाम है? किसकी माँ है? किसकी माँ है? देवकी। नाम क्या है? जो देवताओं की माँ है उसका नाम है देवकी। कृष्ण की माँ है ना, भगवान की माँ है ना, तो नाम क्या पड़ा? देवकी। और नंद बाबा, नंद बाबा का मतलब जहां जाए वही आनंद हो जाए, उसका नाम नंद है। सुनत हो? जहां जाता है वहीं आनंद हो जाता है, इसका नाम नंद है। और जब व्यक्ति कोई चला जाता है तब आनंद आता है। व्यक्ति जाए के बाद आनंद आते। बोला क्या कहते पता है? ननंद। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो।
भाई कोई व्यक्ति आता है तब आनंद हो जाता है, उसका नाम है नंद। और व्यक्ति जब जाता है तब आनंद होता है, उसका नाम है ननंद। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। अब ननंद मन के कथल कथका बताओ। भैया करो ना भाभी बर 1000 की साड़ी लाने हैं और बहनी बर कनो 2000 के साड़ी लाने हैं, तो ननन के ओकर दिमाग हमन भाभी के साड़ी में भले तोरा ज्यादा है। कैसे यहाँ मन लनी का हाथ होगा, यहाँ मन तो सब सुनंदा है। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के बहन का नाम है ना सुनंदा, तो सब यहाँ के सुनंदा है। बोली बाके बिहारी लाल की। तो 18 दिन तक उत्सव मनाया गया। फिर याद आया नंद बाबा को कि मैं बहुत दिन से मथुरा गया नहीं हूं, तो कर देने के लिए जाना था उनको, क्योंकि कंस चक्रवर्ती सम्राट था, मथुरा की राजा थे और नंद बाबा छोटा राजा है। ये गोकुल के राजा है, गौटिया है ये, तो इनको कर देना होता है। कर के रूप में दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब राजा को कर देते हैं महाराज। और एक कंस क्या करता है, इसी कर को लेकर के दूध, दही, मक्खन, घी को कर के रूप में लेकर के, टैक्स के रूप में लेकर के उसके जो राक्षस गण है ना, सल, तोसल, चाणोर, मुष्टिक, ये सब को खिलाता है महाराज। पहलवानों को, राक्षसों को खिलाता ही। तो एक दिन कर लेने के लिए बहुत सारे गाड़ियों में दूध, दही, घी, मक्खन को लादा है और गाड़ी में रख करके मथुरापुरी गए। मथुरापुरी में कंस महाराज को नमस्कार किया और एक कर भेंट कर दिया महाराज। और कहते हैं कि लड्डू समर्पित किया नंद बाबा ने कि महाराज मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, इसलिए आप ये लड्डू खाइए। जैसे कल लड्डू बटा ना, ठीक उसी प्रकार के बहुत सारे लड्डू लेकर के नंद बाबा गए, लेकिन कंस महाराज जैसे लड्डू खाया, मीठा लड्डू, उसको कड़वा लगा महाराज। क्या लगा? कड़वा लगा, क्योंकि उसका काल का लड्डू था ना वो। भेंट किए और सीधा नंद बाबा वसुदेव जी के पास चले गए। वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी को भी लड्डू दिया है। लड्डू खाया और वसुदेव जी पूछ पड़े, तुम्हारे लाला ठीक है ना? मेरा जो लाला है ना, रोहिणी का जो पुत्र है ना, वो ठीक है ना? तो नंद बाबा बोल पड़े, वो लाला तो ठीक है महाराज, लेकिन अभी जो छोटा वाला हुआ है ना, ये भी तो आप ही का समझ लो, ये भी ठीक है। अब नंद बाबा को क्या पता ये छोटा वाला भी उसी का है। दोनों आनंद से बातचीत करने लगे। फिर वसुदेव जी कहते हैं कि देखो नंद बाबा, ज्यादा समय तुम्हें मथुरा में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जल्दी से गोकुल चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े राक्षस उत्पात कर रहे हैं, इसलिए तुम चले जाओ। तो नंद बाबा कहता है नहीं नहीं, मैं तो लाला के लिए खिलौना खरीदूंगा, खिलौना लूंगा, उसके बाद जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं। तो नहीं, बोल पड़े कि देखो भाई आप चले जाओ, राक्षसों का उत्पात होने लगा है। क्या होने लगा है? उत्पात होने लगा है महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी समय कंस एक मीटिंग आयोजन किया, एक मीटिंग रखा, उसमें बड़े बड़े असुर आ गए महाराज। धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर, पुतना, केसी, ये सब आ गए। तो कंस कहने लगा कि देखो मित्रों, योग माया ने भविष्यवाणी किया है कि तेरा बालक, तेरा काल कहीं ब्रज में जन्म ले चुका है। वो भविष्यवाणी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ है, तो पता करो कि मेरा काल कौन है। तो वहीं पे एक बकी खड़ी हो जाती है महाराज। ये बकासुर का बहन है, नाम है बकी।
और इसी को पुतना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुतना कहा थे। पुतना के मतलब पूतना, जिसका कोई पुत्र नहीं उसी का नाम है पुतना। तो हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज कंस मुझे एक बार मौका दो, मैं जाऊंगी और बच्चों को जहर पिला दूंगी, मर जाएगा और मैं पटक के भागाऊंगी। कंस कहता है कि हे बकी, हे पुतना, तुझे अपने घर में कौन घुसने देगा? तेरे बड़े बड़े जो दांते हैं, हाँ, भयंकर रूप है तेरा, कौन तुम्हें अपने घर में घुसने देगा? पुतना कहती है महाराज कि मैं ना अपने आप को सजा लूंगी ना, मेकअप कर लूंगी ना, स्नो पाउडर सब लगा लूं ना, कभी लिपस्टिक लगा लूं, और ज्यादा हो तो इसे घूंघट डाल दूं तो मोर चेहरा कोई देखे नहीं। ये पुतना क्या करती है महाराज पता है? एक गांव में जाती है, अपने स्तन पे जहर लगाती है, बच्चों को पिलाती है दूध के बहाने, और बच्चा दूध के जगह जहर पी लेता है, और जब मर जाता है ना तो उसको खून को पी करके ये पुतना भाग जाती है महाराज। यही काम करती थी, न जाने कितने बच्चों को मार डाली थी। गांव में जाती है, अपने स्तन पे जहर लगा के बच्चों को दूध पिलाने के बहाने में जहर पिलाती है, बच्चा मर जाता है, इसको खून पी करके बच्चे को पटक के भाग जाती है। इसी का यही काम था इसका। तो एक दिन एकदम सजी धजी, बढ़िया सज के धज के, लिपस्टिक आईलाइनर सब लगा ली, पर्स रख ली, और यहीं आगे गोकुल में महाराज। और गोकुल में आके देखे तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब गली गली में यही चलत रहा है। कोई पूछी कि का होते भैया, खबर एकदम सुखदेव जी का थे जब आई ना गोकुल में, तो ऐसे लगे मानो कोई श्रीदेवी जी आ थे। कौन आ थे? श्रीदेवी जी आ थे। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी जी आ रही है, ऐसा सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। मानो ऐसा लगा जो रूप को बनाई थी ना, तो मानो कोई श्रीदेवी ही आ रही है। तो बताया कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, उसी का सब बधाई देने लगे हैं। ऐसे मेकअप कर ले रही से, सुंदर सज ले रही से, सज धज गेरी से, और चले गए सीधा नंद भवन में, और यशोदा को भी बधाई देने लगी। बधाई हो दीदी, बधाई हो। यशोदा ने देखिए कौन सा बहन है भाई, कहाँ का है, काबर कबू देखे नहीं रिश्ता, कहाँ किया सुवकत, मैं तो दूर के रिश्तेदार हो ना, मैं तो बधाई दे आए हो, सुने हो तब। ओके ठीक है, अच्छी बात है। एक दूसरे के गले मिले, उपहार दिया, और कहा लाला कहाँ है बताओ तो, मैं लाला को देखना चाहती हूँ। तो यशोदा भोली भाली कह दिया कि वो दूसरे कक्ष में सोया है, पालने में सो रहा है बालक। और पुतना को मौका मिल गया महाराज, पुतना को मौका मिल गया। पुतना उसी कक्ष में गया जहां लाला सोया है पालने में, और भगवान अब की बार देख रहे थे। और जैसे पुतना आई ना कक्ष में, तो भगवान नेत्र बंद कर लिए। बोली बांके बिहारी लाल की। काबर नेत्र बंद करी, काबर बंद करिस नेत्र, पता है? पता नहीं है ना? कि भगवान सोचने लगे कि देखो भाई, हम तो गोकुल में आए थे कि माखन मिश्री खाएंगे, दूध दही खाएंगे, ये पुतना तो जहर पिलाने के लिए आ गई है। इसलिए मानो नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद किया कि भैया भोलेनाथ आप ही जहर पीने वाले हो, इसलिए आप आकर के जहर पी जाओ। इसलिए भगवान ने मानो भोलेनाथ का ध्यान किया। दूसरे संत कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दिया क्योंकि भगवान का जन्म क्यों हुआ? राक्षसों को मारने के लिए, है ना? तो ये पुतना से मुझे प्रारंभ करना पड़ेगा, इसलिए भगवान गणेश का स्मरण करने लगा। इसी से श्री गणेश होने वाला है, इसलिए आंखें बंद कर दी। अब भगवान ने आंखें बंद क्यों किया है तो भगवान जाने, लेकिन भक्तों ने अपना अपना भाव प्रदान किया है महाराज। एक बात याद करो, रामावतार में भगवान रामचंद्र जी ने किसको मारा था? ताड़का को ना, वो भी एक स्त्री थी, एक भी स्त्री है। और रामावतार में ना एक आ गई थी शूर्पणखा भेष बदल के,
अपने आप को इतना सजाई थी हाँ कि देखने वाले मोहित हो जाते थे। ये पुतना भी आ गई है। ये पुतना क्या है पता है? मायावती है। क्या है? मायावती है ना। माया से रूप बना करके आई है और भगवान क्या है? मायापति है। क्या है? भगवान क्या है? मायापति है। तो बताओ मायापति के सामने मायावती का वो माया चल पाएगा क्या? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। मानसिंह जी की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपए समर्पित हुए। जय हो भैया। क्या रामो जी की तरफ से भी भगवान के चरणों में 50 रुपए सादर समर्पित हुए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। मन्नू होटल वाले की ओर से 4 किलो चावल और 4 किलो दाल स्वर्गीय रामो जी की ओर से। अच्छा, मन्नू होटल वाले की तरफ से 4 किलो चावल 4 किलो दाल सादर समर्पित के भोजनालय में। और स्वर्गीय रामदी पत्नी साहू परिवार के तरफ से 120 रुपए सादर समर्पित किए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। मानसिक भुंजिया कन्हारपुरी खल्लारी की ओर से 40 रुपए सादर समर्पित हुए। और श्रीमान मर्राखन ध्रुव जी, श्रीमती हीराबाई ध्रुव जी, पुत्र धनेश्वर ध्रुव जी, दल्लूराम भागेश्वर की तरफ से भगवान के चरणों में 501 रुपए सादर समर्पित हुए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे। और गई है महाराज। भगवान इसी ने नेत्र बंद कर दिए कि मायावती है, मायापति हूं। तो मायापति के पास मायावती का स्वरूप, उसका माया काम नहीं करेगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये पुतना सोचने लगी क्योंकि अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के आई थी कि लाला सो रहा है महाराज। और लाला को उस पलने से उठाया है और अपने हृदय से लगा करके अपने स्तन को लाला के मुख में दे दिया है। और लाला उसके दूध को पीने लगी है महाराज। ये पुतना कौन है पता है? पिछले जन्म की रत्नमाला है। क्या है? ये बलि का बहन है महाराज। जब कहा था ना बावन भगवान आए थे, ओहो कितने नोहर छोहर का लड़का है, मैं उठाती इसको गले से लगाती, अपने दूध पिलाती। वात्सल्य प्रेम जगा था। भगवान ने कह दिया था कि ए रत्नमाला, हम तुम्हारी भाव को पूर्ण करेंगे, क्योंकि भाव के वश होते हैं भगवान। पूर्ण किया था। अब यही जब बालक भगवान बामन भगवान बलि को सब कुछ छीन लिया, जब पुतना को पता चला तो पुतना कहे, ओहो तेरे जैसे बालक को तो मैं जहर पिला के मार डाल दी। तो भगवान ने उस भाव को भी स्वीकार किया और आज यही पुतना उसके दूध को पिया है, उसके जहर को पिया है। भगवान उसके जहर को पिए हैं, अब की बार उसके प्राण को पीने लगे हैं। जब प्राण को पिया ना तो पुतना छटपटाने लगी है, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। विकराल रूप बना दिया वो, जो सुंदरता से विकराल रूप बना दी और आकाश में उड़ने लगी है। छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। तो भगवान बोल पड़े, हे पुतना मौसी, या तो मैं पकड़ता नहीं हूं, अगर पकड़ दूं तो बिना सदगति करे छोड़ता नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तो देखा ये कौन बोल रही है महाराज, देखा तो लाला बोल रहे हैं। अब तो उड़ने लगे हैं आकाश की। छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। जैसे मथुरा की ओर जाने लगे, उसी समय भगवान ने इसके प्राण को खींचा है। इस प्राण होकर धड़ाम से धरती पे गिर गई और गिरते गिरते कई वृक्ष उसके चपेट में आए और कई वृक्ष भी गिर गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुतना का शरीर 6 कोस के थे। कितना कोस के? 6 कोस के रहे महाराज। मथुरा और गोकुल के रास्ता बंद हो गया जब गिरे थे। धड़ाम से आवाज आई, सब गोकुल के लोग निकल निकल के देखे कि क्या गिर पड़ा है, तो पुतना राक्षसी मरी पड़ी है। और उसी समय नंद बाबा जो मथुरा गए थे वो भी आ गए महाराज।
अब सोचने लगे कि वसुदेव महाराज ठीक ही कहा था कि जाओ, ये बड़ी बड़ी राक्षस। कैसे पता चल गया वसुदेव महाराज को कि राक्षस बहुत बढ़ गए हैं। फिर आए नंद बाबा ने सभी ग्वाल बालों को कहा कि जल्दी जल्दी कुढ़ाली लानो, टंगिया लांगो, इसके हाथ पांव को पहले काटो, कहीं उठ गया तो फिर गोकुल चरपट हो जाएगा। तो हाथ पैर को काटे हैं, और जो पेड़ गिर गए थे उसी पेड़ को उसके शरीर में लगा कर रख करके आग लगाया है महाराज, और पुतना का मोक्ष हो गया है। बोली बांके बिहारी लाल की। और जैसे चिता जली ना तो पुतना की शरीर जली ना, तो वहां से सुगंध फैलने लगा है महाराज, चारों तरफ सुगंधित हो गया है। परीक्षित ने पूछा, हे महामुनि, ये सुगंध कैसे निकल गया? वो तो राक्षसी थी, लेकिन सुगंध क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बेटा, क्योंकि भगवान ने उसके दूध को पिया था, माँ बनाया था, मौसी बनाया था, इसलिए इसके शरीर से सुगंध निकला है। जो यशोदा को जो गति देनी थी, जो मोक्ष देनी थी, जो माँ देवकी को जो मोक्ष देनी थी, वही मोक्ष भगवान ने पुतना को दे दिया है। बोली बांके बिहारी लाल की। इसलिए तो भगवान ने मौसी कहा था। क्या कहा था? मासी। मासी कथेगा कि मौसी कथेगा? मासी कथे ना। हाँ? मासी मतलब माँ जैसी। मासी का मतलब क्या होता है? क्योंकि माँ की बहन को मासी बोलते हैं ना, तो माँ जैसी। जो माँ को जो गति देनी थी, जो देवकी को जो गति देनी थी, जो यशोदा को जो मोक्ष देनी थी, वही मोक्ष पुतना को प्रदान कर दिया है। बोली बांके बिहारी लाल की। और सुखदेव जी कहते हैं, देखो देखो, पुतना का वध नहीं हुआ है महाराज, ध्यान से सुनिए। पुतना वध शब्द नहीं है भागवत में, पुतना मोक्ष शब्द है। पुतना का वध नहीं हुआ, बल्कि पुतना का मोक्ष हुआ है ना। तो पहाड़ जैसे शरीर में भगवान बाल कृष्ण लाला खेल रहे थे, तो निसेनी लगा करके लाला को लाए महाराज। तब उसको चिता जलाए तो बड़ी बूढ़ी माताओं कहने लगी, देख रही है सुधा, लाला ना राक्षसी को छू गई है, इसलिए इसको पहले शुद्ध करेंगे, इसके नजर उतारेंगे, तब इसको दूध पिलाना। तो नजर कैसे उतारते थे पता है? पहले जमाना में तो गाय साला में, गौशाला में बूढ़ी माता पकड़े, गोदी में पकड़े लाला ला, छोटे छोटे लइका मल्ला, और एक जन बूढ़ी माता गाय के पूछी ला पकड़े और ऐसे झाड़े। सुना तो पहले वाला है। और 8 श्लोक हैं इसमें भागवत जी में। जो बच्चे को जो भी नजर डीठ लगा है, ऊपरी बाधा लगा, इस 8 श्लोक को अगर पढ़ के गाय की पूंछ से उसको झाड़ा देते हैं ना, तो जैसे भी नजर डीठ हो ठीक हो जाते हैं हमारे। इंद्रियाणि हृषिकेशम प्राणानाम नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। और इस 8 श्लोक में क्या पढ़ा है पता है? हे भगवान, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करे। हे भगवान नारायण, मेरी लाला की प्राणों की रक्षा करे। हे श्वेत दीपपति प्रभु, मेरे लाला के चित्त को रक्षा करे। हे योगेश्वर प्रभु, मेरे लाला के मन को रक्षा करे। भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान, ओ माता जी, ये तो सब हमारा नाम है। मोरेच नाम ला लेकर मुँह चला झाड़ा लगा था उसका। ये तो सब भगवान के नाम है ना। और आज भी इसकी महिमा है महाराज। भादो अष्टमी को भगवान के जन्म हुआ था ना, कृष्ण अष्टमी को। और भादो कृष्ण चतुर्दशी के दिन पुतना का मोक्ष हुआ है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। लेकिन लाला का अभी तक कोई नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए सब लाला कहने लगे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, लाला हो गए 3 महीने के। कितने महीने के? 3 महीना का हो गए। छोटे लाला ने सब 3 महीना हो गए, तो एक दिन ऐसे पलटी मारी, करवट बदली। गोपी मन देखदारी, भगवान पलटी मारा थे, सब खुश हो गए, फिर बधाई देने लग गए। बधाई हो मैया, बधाई हो। लाला ने तो पलटी मारा है, हम फिर बधाई गीत गाएंगे।
तो यशोदा जी कहते ठीक है बहनों, आप लोग एक काम करो, मैं लाला को ना सुला देती हूँ, दूध पिला करके सुला देती हूँ, फिर आप लोग बधाई गीत गाना। तो एक गाड़ी था, गाड़ी के ऊपर बहुत सारे मटके थे जिसमें दूध दही थे, और नीचे में पालने में लाला को सुला दिया है, और सब गोपियां और माँ यशोदा बधाई देने लगे हैं एक दूसरे को। बोली बांके बिहारी लाल की बधाई हो, मैया बधाई हो। सब बधाई गीत गाने लगे, बधाई होना चाहिए अब। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, 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 मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, 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 मेरो लाला कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मथुरा में अन जन्म लियो है, 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 मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, 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 कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो।
न बने हैं, काहे के अगपल 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 न बने हैं, काहे के लागे बूंदे नानिक होले, झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो निक होले, झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानिक होले, झूठा दीजो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। श्याम से मिला दे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान 3 महीने हो गए और वो पलना में झूल रहे थे मरे। सभी आंगन में सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि बधाई हो मैया, बधाई हो, बधाई हो। और उसी समय एक राक्षस आ गया महाराज। ये राक्षस कौन है? तो बताया कि ये उत्कच है। कौन है ये? उत्कच है महाराज। श्राप लगा था इसको लोमस ऋषि का, जो हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कच। ये बहुत बलवान हो गया था ना, तो इसको लोमस जी ने श्राप लगा दिया था। रे तेरे तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, इस शरीर का तुझे अति घमंड हो गया है, जा श्राप देता हूं, जा शरीरहीन हो जा। तो उत्कच बिना शरीर वाला था, राक्षस था, वही आ गया और इसको बता दिया था लोमस जी ने कि भगवान कृष्ण का चरणों का जब प्रहार होगा ना तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही उत्कच आ गया बिना शरीर वाला और गाड़ी के नीचे पे ये सोए महाराज पलना में। उसी समय एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। उत्कच चढ़ गया गाड़ी पे और नीचे में लाला जी सोए हैं और गाड़ी को दबाने लगा है, गाड़ी धंसने लगा है महाराज। और भगवान लाला देखने लगे, इधर उधर देखे, रोए गाए, लेकिन कोई नहीं सुना। तो भगवान ने सोचा मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा, ऐसे कहा और भगवान अपने नन्हे से पैर को गाड़ी से स्पर्श करा दिया है। और सुखदेव जी कहते हैं गाड़ी से क्या स्पर्श हुई? वह गाड़ी आकाश में उड़ गया है और कई बार चक्कर काट करके धड़ाम से गिर गया है। धड़ाम से गिरा गाड़ी तो सबके नाच गाने बंद हो गए। यशोदा दौड़ते दौड़ते गई और लाला को अपने अंग से लगा लिया। सब गोपियां देखने लगी कैसे गिर गया गाड़ी, ना हवा ना तूफान ना कुछ भी नहीं, ये गाड़ी गिरा तो गिरा कैसे? वहीं पे आसपास कुछ बालक खेल रहे थे, बालकों को पूछा ये गाड़ी गिरा तो गिरा कैसे? ना हवा ना तूफान ना कुछ नहीं। तो सामने में जो खेल रहे थे ना बालक लोग कहने लगे मैया ये गिरा कैसे पता है? तेरे लाला ने तो लात मारा है गाड़ी को, इसीलिए तो गाड़ी उड़ गया। यशोदा कहती है कि लाला ए बच्चों भांग खा के आए हो क्या? मेरा 3 महीने का लाला गाड़ी को कैसे लात मार देगा?
मैया जो भी हो, लेकिन लात मारा है तेरे लाला ने। यशोदा विश्वास नहीं करी हो, फिर बच्चे को लिया है, अपने हृदय से लगाया है, दूध पिलाया। बच्चा दूध पीने लगा तो समझ गई माँ कि मेरा लाला स्वस्थ है। बोली बाके बिहारी लाल की। अब लाला हो गए 6 महीने की, लेकिन नाम नहीं है, अभी नामकरण हुआ नहीं हुआ। अब भगवान घुटने के बल चलने लगे। किसके बल चलने लगे? जेला हमन मड़िया थे कथन। अब मड़ियाना शुरू कर, बहुत बड़े नंद भवन है ना, तो वो बहुत बड़े द्वार भी है, तो द्वार में भगवान मड़ियाना शुरू कर दिया। तो ये कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया है, नाम है तृणावर्त। और कैसे रूप में आया? हवा तूफान बवंडर के रूप में आया। बवंडर के रूप में आ गया, हवा तूफान के रूप में। दत्यो नामं तृणावर्तः कंस बुद्ध्योपरणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारसेन भर्कमम। नाम है तृणावर्त, और आगे चक्रवात तूफान के रूप में, बवंडर के रूप में आया। और ऐसे बवंडर किया, ये हवा तूफान मचाया कि धूल उड़ाया है। सबकी आंखें में धूल घुस गई महाराज, सब आंखें बंद करके अपने अपने घर में घुस गए। और ये लाला छोटा सा था, बिल्कुल आंगन में खेल रहा था, बैठ गया महाराज। यशोदा भी घुस गई, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दिया। इतना बवंडर, इतना बवंडर है, हवा तूफान, सबकी आंखें में आंखें बंद हो गई महाराज। उसी समय ये तृणावर्त आया राक्षस, और लाला को उठा करके अपने कंधे पे बिठाया है, और तो उड़ने लगा है महाराज। अब ब्रज में, गोकुल में उड़ने लगा। भगवान भी बोल पड़े, मन ही मन मुस्कुराए, वाह मामा जी, वाह कंस मामा, अच्छा अच्छा खिलौना भेजता मामा का। पहले वो गुड़िया भेजी थी ना, गुड़िया भेजा था ना आपने, पुतना, उसको हमने तोड़ के फेंक दिया। आप बढ़िया भेजे हेलीकॉप्टर। मामा मन देते ना भाचा माला। मामा किसे कहते पता है? कौन लगा कहते मामा? भाई के, माँ के भाई ना मामा कहते ना। और याद रखो, मामा में ना 2 माँ है। कितने माँ है? माँ में सिर्फ 1 माँ है, और मामा में 2 मामा है। 2 माँ मिलकर के मामा बने। तो भांजे को ना ज्यादा प्रेम करते हैं मामा लोग, लेकिन ये कंस मामा है। हेलीकॉप्टर भेजे तृणावर्त राक्षस। उड़ उड़ के देखा भगवान ने, अच्छा उड़ा था कर, कौन कौन सी गली में मुझे क्या क्या लीला करना है, कहाँ माखन चोरी करना है, सब देख ली महाराज ऊपर से। और जैसे तृणावर्त मथुरा की ओर जाने लगे, उसी समय भगवान ने अपना वजन को बढ़ाया है। अचानक वजन बढ़ गया। तृणावर्त सोचने लगा, कहीं अबक तबक में पत्थर तो नहीं उठाना, नहीं कबर वजन बढ़ गया ना, अबक तबक में पत्थर तो नहीं उठाना। नहीं लौट के देखते तो भगवान बैठे, उसमें लाला बैठे हैं। भगवान ने करे, तृणावर्त लोग पत्थर में मेरी दर्शन करता है, तो मुझ में पत्थर दर्शन कर रहा है, चल तेरी सर पत्थर से तोड़ूंगा, ऐसे कहा। और एक मुष्टि का प्रहार किया है महाराज, और धड़ाम से गिरा पत्थर, जिसकी सर टकराया, और तृणावर्त का अंत हो गया है। बोली बाके बिहारी लाल की। इसको भी सदगति प्रदान कर दिया हो। अब भगवान हो गए 1 वर्ष के। कितने वर्ष के? 1 वर्ष के, लेकिन नाम नहीं है। अभी तक सब लाला बोल रहे। और रोहिणी का भी एक बेटा हुआ, उसका भी कोई नामकरण अभी तक नहीं हुआ, सब लाला बोल रहे हैं। तो एक दिन वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य को कहा कि गुरुदेव गर्गाचार्य, आप गोकुल जाइए, और मेरे 2 लाला है वहां पे, उसका आप नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य तो सोच ही रहे थे कि भगवान का नामकरण करने का मुझे मौका मिल जाए। और एक दिन बिल्कुल सुबह सुबह गर्गाचार्य आए नंद भवन में, नंद जी के आश्रम पे, नंद जी के भवन पे। नंद जी ने देखा कि गर्ग पुरोहित आया है, दंडवत नमस्कार करने लगे। महाराज गर्गाचार्य का स्वागत किया है, पलंग पे बिठाए, इसके चरण को धोया है, चरण को अपने माथे पे लगाए, चरणामृत दिया, घर में छीटा है, और
हाथ जोड़ करके कहने लगा है कि हे गर्गाचार्य जी, मेरा 2 बालक हुआ है, इसका आप नामकरण कर दीजिए ना, क्योंकि आप जैसे पंडित, आप जैसे पुरोहित और कोई नहीं है, इसलिए मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिए। सुखदेव जी कहते सुनिएगा, गर्ग पुरोतो ही तो राजन यदुनाम सुमहातप ब्रजम जगानंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये जो गर्गाचार्य है ना, ये बड़े विद्वान हैं, बड़े तपस्वी है और भगवान के बड़े परम भक्त हैं। गर्गाचार्य जी कहा, देखो नंद बाबा कि मैं यदुवंश का पुरोहित हूं, अगर मैं आपका बच्चे का अगर नामकरण कर दूं ना तो कंस कहीं आपके बच्चों को दुश्मन न मान ले, इसलिए देखो ढोल नगारे बजाओगे ना तो नामकरण नहीं करूंगा, अगर चुपके से करोगे तो नामकरण कर दूंगा। नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा को कहा तो नंद बाबा कहता है, महाराज चाहे जैसे भी हो मेरे बच्चों का नाम हो जाना चाहिए। तुम कहा कि जाओ गौशाला में हम नामकरण करेंगे, गौशाला को लिपवाइए, स्वच्छ करिए और वही हम नामकरण करेंगे। नंद बाबा ने कहा, जो आके गुरुदेव, और जाकर के यशोदा को और रोहिणी को कहता है कि हे यशोदा, मथुरा से ना विद्वान आया है, बड़ा बहुत विद्वान है, ज्योतिषाचार्य है, और चलो उन्हीं के हाथों से हमारे बच्चों का नामकरण करेंगे। आप रोहिणी मैया को जाकर के कह दो और गौशाला में सब लेकर के आओ। और रोहिणी मैया, यशोदा मैया आती तब तक के पूरा व्यवस्था कर दी थी, लिपा दिया था, चौक पुरा दिया था, कलश गौरी गणेश सब की स्थापना हो चुका था। यशोदा मैया कहने लगी कि दीदी रोहिणी, देखो तो कितना बड़ा ये विद्वान है, कितना बड़ा ज्योतिषी है, कितना बड़ा ज्ञानी है, चलो इनके परीक्षा लेते हैं, चलो परीक्षा ले बनती। जो यशोदा के लाला लाना रोहिणी मैया पकड़ ली और रोहिणी मैया के लाला ला यशोदा जी पकड़ ली। सुने, अदला बदला कर दिन, चल दिन गौशाला में, अब बैठ गए, स्वास्थ्य वाचन मंगलाचरण हो गए, अब नामकरण की बारी आ गया। क्या आया? नामकरण की बारी आया। अब ध्यान लगा के जब यशोदा की गोद को देखा है गर्गाचार्य जी ने, तो देख करके समझ गया महाराज, ओहो अदली बदली हो गया है। यशोदा की गोद में देखे मतलब लाला रहा है, बड़े लाला, जो रोहिणी का बेटा यशोदा की गोद में खेल रहा है, ध्यान से देखा तो समझ गया कि अदली बदली हो गया है। और गर्गाचार्य जी बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यंसु दे गुणे आख्यस्ता ही राममीति बलादिक्यम बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यंसु दे गुणे आख्यस्ता ही राममीति बलादिक्यम बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा को कहा, मैया ये रोहिणी का पुत्र है। किसका पुत्र है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, और इसका नाम मैं रखता हूं राम। क्या नाम? ये आगे चल के बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। बोली बलदाओ भैया की जय हो। और तीसरा नाम रखता हूं संकर्षण, क्योंकि संकर्षण विद्या से ये जन्म लिया है। 6 महीने देवकी के गर्भ में रहा है, 6 महीने रोहिणी के गर्भ में रहा, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। बोले संकर्षण भगवान की जय हो। कितने नाम रखे? 3, बलराम, राम और संकर्षण। अब नजर फिराया है महाराज रोहिणी के गोद में। ओहो, जैसे रोहिणी के गोद में देखा लाला को तो ध्यान लग गया हो। खुले आंखों से लाला गर्गाचार्य को देखने लगे, गर्गाचार्य लाला जी को देख रहे, खुले आंखों से समाधि लग गया महाराज, एक टक देखने लगे हैं। आंखें 4 हो गया है दोनों का। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा हो गर्गाचार्य महाराज क्या हुआ? हिलाया है तब जागा? ओहो अब जागा। हाँ, नाम क्या है? यशोदा ने पूछा, मेरे लाला का नाम क्या है? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, क्या बताएं मैया यशोदा आपकी लाला का नाम, जब इसके नाम को याद करता हूं ना तो मैं अपने नाम भूल जाता हूं। इतने नाम है, इतना नाम है। एक अत का नाम है कि अगर नाम ले याद करो तो मोर नाम न भुला जाओ। अत का नाम है कर।
कभी लाल बन के जन्म होते, कभी पीला बन के जन्म होते, कभी काला बन के जन्म। अब की बार काला बन के जन्म हुआ, इसलिए नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। और एक अब वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म हुआ, इसलिए नाम इसका वसुदेव होगा, वासुदेव कहेंगे। आगे इसका नाम होगा गोपाल, कोई मदन मोहन कहेगा, कोई कृष्ण कन्हैया कहेगा, कोई बंसी वाला कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई नांग नथैया। कितना नाम बताओ मैया इसका, कितना नाम है इनके। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्य ते, रूपाणि सुतस्य ते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदो नो जन। गुणकर्माणि रूपाणि, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदो नो जना, तान्य वेदो नो जना, तान्य वेदो नो जना। कितना नाम है मैया इसके, अनेक नाम है, हजारों करोड़ों नाम है इनके। कितना नाम है, हजारों करोड़ों नाम है इनके। नाम की महिमा क्या बताएं। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक अनूपा, मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक अनूपा, मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक नाम है मैया इनके। कितना नाम बताएं। अब की बार काला बनकर के जन्म हो, इसलिए लोग कृष्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सभी मिलकर बोलिए कृष्ण। जय हो, जय हो। हमारे गांव के दमान जी फिर आ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कल एक दमान जी, जय हो, जय हो। ये हमारे गौर सिंह जी है, हल्दी वाले साहू जी, जो कोदोपाली से, जो बहन जी कोदोपाली से आई है। स्वागत है दामान जी का। दामान मतलब बताए रहे ना काय की के, ये हमारे मन के दामाद है ना। थोड़ा ज्यादा स्वागत होना चाहिए दामाद मन के। काबर ग्रह है ना 10वां नंबर के, बोले रहे उन्हें। चलिए स्वागत है। तो अनेक नाम है। बोलिए कृष्ण, जोर से बोलिए कृष्ण, कृष्ण। अब बोलिए राम। कुछ महसूस हुआ? जब हम राम बोलते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं हमारा। राम बोलिए एक बार जोर से। सुभाष रुचिका, सुबीर, तेंदु भाठा, हाँ जो भी है सुधी। तेंदु भाठा वाले की तरफ भगवान के चरणों में 50 रुपए सादर समर्पित हुए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। और हमारे हृदय वाले भैया गौर सिंह साहू जी की और उनके परिवार की तरफ से भगवान के श्री चरणों में एक वस्त्र और हार और 501 रुपया भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। इनकी जीवन भक्ति की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो जैसे हम लोग राम बोलते हैं ना, तो राम बोलने में कोई कठिनाई नहीं है क्या? सब मिलकर बोलो राम। जब तक मोर कान में ठीक से आवाज नहीं है ना, तब तक बोलवाते रहो राम। एक बार और जोर से। तो राम बोलने में कोई समस्या नहीं है ना। तो ठीक इसी प्रकार के भगवान राम के जो नाम है बिल्कुल सीधा और सरल है महाराज, है ना। राम जी के जो चरित्र है, राम जी के जो नाम है बिल्कुल सीधा
बिल्कुल सीधा है, सरल है। और जैसे भगवान कृष्ण के नाम एक बार बोलो कृष्णा, जोर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, तो थोड़ा दिक्कत होते ना, जीभ ला घुमाना पड़ते ना। जोर से बोलो कृष्णा, तो जीभ ला ने कहीं घुमाए लागते, तब कृष्ण निकलते मुंह से, नहीं तो नहीं निकले, है ना। तो जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है कि नहीं, है ना। अगर आप फोटो देखे होंगे ना राम जी का, तो राम जी बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं महाराज। राम जी का नाम सीधा, राम जी सीधा खड़े भी होते हैं, राम जी का चरित्र भी सीधा और सरल है। और भगवान कृष्ण का नाम जैसे टेढ़ा है ना, भगवान के चित्र अगर आप देखे हो तो बिल्कुल वो टेढ़ा खड़े हो, सीधा खड़े हो भी नहीं करे। देखे हो कभी पैर ला मोड़ दी, है ना, नहीं तो कमर ला मोड़ दी, कमर ला नहीं मोड़ी तो ऐसे गर्दन ला मोड़ दी, लेकिन तो मोड़ी दी। तो अगर लगा हो, है ना, तो ऐसा भगवान का नाम दिमाग लगाना पड़ता है भैया, तब भगवान कृष्ण की चरित्र आपको समझ जाएगा। नाम क्या क्या रखा? कृष्ण, वासुदेव। क्या नाम रखा? कृष्ण वासुदेव रखा है महाराज, इसे वासुदेव कहेंगे। और अनेक नाम है इनका, कितना नाम वर्णन करूं। कोई गोपाल कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई मनमोहन कहेगा, कोई मदन गोपाल कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई नांग नथैया कहेगा, कोई रणछोड़ कहेगा, कोई द्वारकाधीश कहेगा। कितने नाम का वर्णन करूं मैं, हाँ? कितना नाम वर्णन करूं। कोई कालिया मर्दन कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, हाँ? कोई कालिया भी बोलेगा, कोई जगन्नाथ कहेगा। कितना नाम है इनका, अनेक नाम है इनका। सुनत हो? तो भगवान कृष्ण के जब कथा सुनो ना, तो दिमाग को लगाना पड़ेगा भैया, दिमाग को लगाना पड़ेगा, तब आपको चरित्र समझ आएगा। ऐसा भगवान कृष्ण की नाम बताया हो। माँ यशोदा ने पूछ ली, महाराज ये बताओ, मोर लइका बने पढ़ी कि लिखी नहीं? तो कहते जल्दी पढ़ लिए और सब विद्या आ जाएगी। अच्छा, तो राजा वाजा बनी कि नहीं बनी? कभी नौकरी वोकरी करी कि बिजनेस करी कि राजा बनी? तो मत पूछ माता जी, ये अतका बड़े राजा बनी जेकर साथ में चतुरंगनी सेना चली, हाथी वाला, घोड़ा वाला, रथ वाला, पैदल वाला, ये सब इसके साथ चलेंगे, इतना बड़ा राजा बनेगा। बड़े बड़े नांग को नाथेगा मैया तेरा बालक, बड़े बड़े पहलवान को, बड़े बड़े दुष्टों को मारने वाला बलशाली होगा ये। संसार में इसके नाम को जपेंगे लोग, ऐसे होगा तेरा बालक, ऐसे सब इसका योग है, ग्रहों की फलादेश है इसका। तो मैया पूछी सी यशोदा जी, तो बहू कैसे रही महाराज? कहते बने सुंदर बहू मिली कि नहीं? तो एक ठन बहू मत पूछ माता जी, बहू तकन बहू वही कहते। हाँ तो हमार राजा एक ठन बहू थोड़े लान बनो, 3-4 ठन लान बनो। नहीं नहीं मैया, वो थोड़ा ज्यादा ही, और ज्यादा ही तो का 10 ठन ले आओ, वो कर से ज्यादा ही कर। अच्छा, तो का 100 ठन आ जाए का महाराज? कहते और थोड़ा ज्यादा ही, तो का 500 ही, और थोड़ा ज्यादा ही, तो कब 1000 हो जाए, और एक कहीं ज्यादा वही। अच्छा, तो का 5000 आ जाए, और थोड़ा ज्यादा ही, तो कतका जाए महाराज? कहते 10,000 हो जाए का महाराज? 10,000 बहु वही, और थोड़ा ज्यादा ही, कहते का 15,000 हो जाए। मत पूछ मैया, 16,108 बहू के सास बनबे। बोली बांके बिहारी लाल की इतना बहू होगा, एक जन बहू आते तो सास ल सांस भी नहीं दे। अब तो समझ जा कैसे होवे तो तुर कैसे एक जन बहू आए से सास ला सांस नहीं लेंदे, और सास के नाम भी सास से बहू ला सांस नहीं लेंदे। तो ऐसे बताया, भविष्य बताया है महाराज, और स्वास्थ्य वाचन के शुभकामना के भगवान को प्रणाम किया है और चल पड़े। विवाह की बात में काला बताऊं, ऐसे काबर ज्यादा चिंता रहते ना विवाह के बाद। दुल्हा बनी दुल्हा, और 16,108 पटरानी के साथ ही विवाह करेगा। अब जब दुल्हा बनी ना, तो एक स्वरूप देखे नहीं जा सके। जरी की पगड़ी बांधी, मकुट बांधी, तो लइका ऐसे बताए रही। सुनत हो?
जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। के पगड़ी बांधे जय हो। सुंदर आंखों वाला, जड़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। श्री राधे। ताली की सेवा करते हुए सब एक तरफ बैठो ना, एक तरफ सामने आके बैठो, आनंद है। इधर मत बैठो, सब आगे आके बैठो। सब लोग आप लोग आगे आ जाओ, इधर मत बैठो, इधर बैठो। जय हो। इधर आके बैठो, जगह है सबके लिए। कानों में कुंडल साजे, सिर मुकुट मोर विराजे। कान में कुंडल साजे, जय हो। सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कान में कुंडल साजे, जय हो। सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। ये चंदाले सावरा सारे हैं ग्वालबाल। ये चंदाए सावरा सारे ग्वाल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, हरी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे